हेलो फ्रेंड्स, इस कहानी का नाम है विचित्र संयोग। प्राचीन काल की बात है। उस काल में बिल्व मंगल नाम के एक बड़े तपस्वी प्रसिद्ध हुए थे, किंतु तपस्वी बनने से पूर्व वे बड़े ही दुराचारी थे। नगर की प्रसिद्ध वेश्या चिंतामणि पर उनका ऐसा अनुराग था कि वे सदा उसके घर पर ही पड़े रहते थे। एक दिन जब उनके पिता का श्राद्ध था तो बिल्व मंगल उस दिन अपनी प्रिया चिंतामणि के पास नहीं जा सके। किसी प्रकार दिन में पिता का श्राद्ध आदि किया, किंतु सब अनमनेपन से। किसी प्रकार दिन बीता और उन्होंने चिंतामणि के पास जाने का विचार बनाया। चिंतामणि का घर और उनके अपने निवास के मध्य में एक नदी पड़ती थी। श्राद्ध समाप्त होने पर शाम होते ही वे उसके घर की ओर चल दिए। अपने घर से जब निकले तो थोड़ी बूंदाबांदी हो रही थी, किंतु उन्होंने उसकी परवाह नहीं की, चलते ही चले गए। बिल्व मंगल ज्यों-ज्यों आगे बढ़ते जाते थे, त्यों-त्यों वर्षा भी बढ़ती जाती थी। आंधी भी चल पड़ी। रात का घना अंधेरा छा गया। हाथ को हाथ नहीं सूझता था। घोर वर्षा में ज्यों ही वे नदी के तट पर पहुंचे तो देखा कि वहां कोई नौका वाला नहीं है। वर्षा के कारण वे नौकाओं को छोड़कर अपने अपने घर चले गए थे। बिल्व मंगल बड़ी परेशानी में फंस गए थे। उन्होंने तैर कर पार जाने का निश्चय किया और नदी में कूद गए। संयोग की बात थी कि नदी के मध्य में जाने से पूर्व ही उनको बहाव में एक मोटी लकड़ी सी बहती आती दिखाई दी। उसे देख बिल्व मंगल प्रसन्न हुए और उसका आश्रय लेकर उस पर सवार होकर वे हाथ पैर मारते रहे और किनारे जा लगे। लकड़ी को उसी किनारे पर छोड़ दिया। आंधी पानी ने इतना जोर पकड़ लिया था कि जब बिल्व मंगल चिंतामणि के द्वार पर पहुंचे तो देखा कि उसके द्वार बंद हैं। आंधी पानी के कारण चिंतामणि ने सब द्वार और खिड़कियां बंद कर ली थी। बिल्व मंगल ने द्वार और खिड़कियां सब खटखटाई, किंतु उस आंधी पानी में चिंतामणि को कुछ सुनाई नहीं दिया और द्वार नहीं खुले। वह इस कारण भी निश्चिंत थी कि बिल्व मंगल के पिता का श्राद्ध होने के कारण वे आएंगे नहीं। इस कारण वे जल्दी ही सो भी गई थी। बार बार बिजली कौंधती थी, उससे जोर की गड़गड़ाहट होती थी, किंतु थोड़ा उजाला भी हो जाता था। उसी बिजली के उजाले में बिल्व मंगल को एक खिड़की से रस्सी जैसा कुछ लटका हुआ दिखाई दिया। बिल्व मंगल को यह देखकर प्रसन्नता हुई और खिड़की के समीप जाकर उसी रस्सी के सहारे ऊपर पहुंच गए। संयोगवश वह खिड़की खुली रह गई थी। बिल्व मंगल भीतर जा पहुंचे। चिंतामणि की नींद नहीं खुली तो उन्होंने उसको जगाया। चिंतामणि हड़बड़ाहट से उठ बैठी और बिल्व मंगल को पानी से तर हुए सामने खड़े देखकर विस्मय करने लगी। बिल्व मंगल के शरीर से दुर्गंध भी आ रही थी। उसने पूछा, इस भयंकर आंधी तूफान में इतनी रात गए, तुम कैसे आ गए? तुम्हारे शरीर से यह दुर्गंध क्यों आ रही है? इस समय तो नदी भी जोर से चढ़ी हुई होगी। एक साथ चिंतामणि ने अनेक प्रश्न पूछ लिए थे। बिल्व मंगल बोले, नदी तो मैंने एक तख्त पर सवार होकर पार कर ली और उस खिड़की पर तुमने जो रस्सी लटका रखी है उसके सहारे मैं ऊपर आ गया। रही दुर्गंध की बात, वह मुझे तो नहीं आ रही है, तुम्हें कैसे आ रही है यह मैं नहीं कह सकता। रस्सी? कैसी रस्सी? मैंने तो कोई रस्सी खिड़की पर टांगी नहीं थी। आश्चर्य प्रकट करती हुई वह दीपक लेकर खिड़की के पास गई तो देखा एक बड़ा भारी सा सर्प वहां अभी भी लटका हुआ था। चिंतामणि को संदेह हो गया। बिल्व मंगल के शरीर से काफी दुर्गंध आ रही थी। अच्छा इतना ही हुआ कि तब तक आंधी पानी थम गया था। चिंतामणि बिल्व मंगल से बोली, मुझे वह लकड़ी तो दिखाओ जिससे तुमने नदी पार की है। बिल्व मंगल बोला, इस असमय में यह क्या राग ले बैठी हो तुम? अब छोड़ो भी इस बात को, पार होना था तो हो गया, अब उस लकड़ी को क्या देखना, यह उसी की बदबू होगी। चिंतामणि नहीं मानी। विवश होकर बिल्व मंगल को उसे उस स्थान पर ले जाना पड़ा जहां वह नदी पार करके उतरा था। उसने उस लकड़ी की ओर संकेत किया जिस पर चढ़कर उसने नदी पार की थी। चिंतामणि ने देखा तो स्तब्ध रह गई। वह लकड़ी नहीं, कोई लाश पड़ी थी। उससे अब भी दुर्गंध आ रही थी। चिंतामणि का मन घृणा से भर गया। उसने कहा, ब्राह्मण कुमार, आज तुम्हारे पिता का श्राद्ध था, फिर भी तुम इस आंधी पानी में इस प्रकार मेरे पास चले आए, जिसके प्रेम में तुम्हें
सड़े मुर्दे की दुर्गंध नहीं आई। काला नाग तुम्हें रेशम की डोरी जान पड़ा। वह तुम्हारा प्रेम पात्र कौन है, यह तुम आज आँख खोल कर देख लो। यह जो मेरा शरीर है ना, यह भी इसी मुर्दे जैसा ही है। इसमें भी ऐसे ही मांस, मज्जा और हड्डियां आदि भरी पड़ी हैं। अरे जितना प्रेम तुम्हारा इस मुर्दे से है, उसका एक अंश भी यदि तुम्हारा प्रेम भगवान के प्रति होता तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाता। यूं कहकर वह मौन हो गई। मर्म की बात थी, बिल्वमंगल के मर्म को छू गई। उसने वेश्या चिंतामणि को प्रणाम किया और बोले, आज से तुम मेरी प्रेयसी नहीं, अपितु मेरी गुरु हो। उसके बाद बिल्वमंगल एक पल भी वहां नहीं रुके। वे सीधे ब्रज की ओर चल दिए। ब्रज जाकर कृष्ण की भक्ति में इतने विभोर हो गए कि बस कृष्णमय ही हो गए।